हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी सिंह। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रहा हूँ खाटू श्याम, अपनी एक छोटी सी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। 15 तारीख 2026 को मैं और मेरा एक दोस्त दिल्ली से निकले खाटू श्याम टेम्पल के दर्शन करने के लिए। ये सफ़र बहुत स्पेशल था क्योंकि बाबा श्याम के दर्शन का मौका हर किसी को इतनी आसानी से मिलता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी दिल्ली से खाटू श्याम जी तक। रास्ते में हमें बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। विंडो सीट पे बैठने का तो मज़ा ही अलग होता है। ड्राइविंग करने में इतना मज़ा कहाँ आता है जो साइड व्यूज़ में मज़ा आता है विंडो सीट से बैठ के। ज़्यादा हैवी डिनर नहीं करते तो हमने फ्रूट्स वगैरह ले लिए, ऑरेंज लिए एंड ग्रेप्स वगैरह ले लिए हमने। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाके रुके, फिर हमने थोड़ा चाइनीज़ में खाया क्योंकि इसका भी दिल्ली वाले हैं तो खाने पीने की तो लगी रहती है। आगे चल के हमें दिखा मन्नत ढाबा। फिर मन्नत ढाबा के अंदर हमने लिया क्योंकि रात के 3 या 4 बज गए थे तो भूख तो लगी रही थी। फिर डिनर तो करना ही था, हल्का फुल्का तो हमने खा ही लिया था। तो फिर हम चले सीधा मन्नत के अंदर। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे याद नहीं है, ये था। फिर यहाँ से हम निकले। अच्छा था यहाँ का खाना, हमेशा हम मन्नत वगैरह के अंदर रुक जाते हैं, अच्छा खाना होता है यहाँ का। ये देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगी है कि हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम। ये मेरे ख्याल से रात के 3 या 4 बजे का नज़ारा है। देखो, हर जगह केसरी झंडे। तो सुबह होते ही थोड़ा सा हमें देखो सबूत दिखने स्टार्ट हुए राजस्थान, क्योंकि मेरी पहली विज़िट थी। तो यहाँ हमें ये रेत दिखा जो एक्चुअली में होता है। ऐसा रेत हमने मतलब दिल्ली में तो हमने कभी देखा नहीं है। तो ये प्योर रेत था जो राजस्थान का होता है। चलो अब जर्नी करते हैं अपनी कंटिन्यू आगे। यार ये मंदिर दिखा हमें ना एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। ये कौन सा मंदिर है, कोई जरा कमेंट करके बताना कि ये कौन सा मंदिर है। हमें तो इतनी नॉलेज है नहीं क्योंकि हम तो सिर्फ नेविगेशन के भरोसे चल रहे थे। तो हमें इतना समझ नहीं आया ये है एक्चुअली में कौन सा। अच्छा लग रहा था मगर मंदिर वो। कभी टाइम हुआ तो यहाँ पर जरूर जाएंगे। एक के बाद एक मंदिर हमें दिख रहे हैं। अभी एक निकला था पहाड़ी के ऊपर, अब ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है और उससे भी ज़्यादा बड़ी पहाड़ी है यार। बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है ये, कोई फेमस मंदिर लग रहा है। रास्ता भी दिख रहा होगा थोड़ा सा आपको। कार्स वगैरह तो यहाँ पर नहीं जाती होंगी मगर अच्छा बना हुआ है मंदिर, बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है कि भगवानों की नगरी में आ गए हम, हर जगह मंदिर ही मंदिर। तो हमें सुबह हो गई है, हम मेरे ख्याल से रिंगस हमने क्रॉस कर लिया है, तो हम ऑलमोस्ट खाटू श्याम पहुँचने वाले हैं। ये लो जी, अब हम पहुँच गए हैं बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम के अंदर। वाह। अब हम होटल वगैरह सर्च कर रहे हैं। ये शस्त्र वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। जो भाई साथ में वो रूम्स वगैरह देखने गए हुए हैं। अपन लोग थोड़े से लेजी लोग हैं तो चिल मारते हैं क्योंकि नींद भरी पड़ी है पूरी नाकों के अंदर इस टाइम पे। तो चलो मैं आपको अपने होटल का व्यू दिखाता हूँ अगला। ये ले लिया हमने रूम। और ये पार्किंग देखो भाई साहब, इस पार्किंग के अंदर मेरे हिसाब से कम ना करते हुए 5 से 6 हज़ार कारें होंगी और 400 500 या 700 800 के करीब बसें होंगी। इतनी ह्यूज पार्किंग है यार। बहुत बहुत भक्त आते हैं भाई, मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। मतलब बहुत आते हैं भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। जहाँ तक देखो वहाँ तक पार्किंग है। कितना ही जूम कर लूँ कैमरा, देखो कैसे भी दिखा दूँ। दिखाता हूँ जूम करके, देखो यार उसके उस एंड में पार्किंग है, उसके बाद फिर दोबारा से पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये छोटा सा हिस्सा था। अब मैं आपको अपने रूम का और भी दिखाता हूँ। सुबह के 9:30 बजे हमने चेक इन किया है यहाँ पर। ये वॉशरूम है। ये अभी अपनी कंडीशन ऐसी, नींद में पूरा। फिर हम थोड़ा सोए, उसके बाद निकले। या इस होटल के अंदर हमने रूम लिया था। अच्छा है यार, अच्छा है, मगर इनके वॉशरूम के अंदर स्मेल थी काफ़ी ज़्यादा। फिर हम मेरे ख्याल से 1:30 से 2 बजे करीब हम निकल गए अपने रूम से और हम गए सीधा खाटू श्याम की जर्नी। मतलब यहाँ से वॉक इन है, ई रिक्शा करके भी जाते हैं लोग, तो रिंगस से पैदल पैदल आते हैं। हम तो फिर भी बहुत नियर थे यहाँ से, मेरे ख्याल से होंगे 1 2। ये देखो ये अपना ये होटल था अपना।
ट्रेन रेस्टोरेंट के ऊपर खुशी है वो होटल। फिर हमने यहाँ से किया ई रिक्शा। ई रिक्शा के अंदर हमें 10 से 15 मिनट लगे। इसने हमें खाटू श्याम उतार दिया। अच्छा एक्सपीरियंस था रिक्शे का भी। साइडें पूरी, ये दूसरा रास्ता है, ये ट्रैफिक वाला रास्ता नहीं है, ये दूसरा रास्ता है। ये हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम की नगरी में, मेन मार्केट के अंदर। अब यहाँ से हमने देखना है कि कहाँ जाना है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, ये तो आए हुए हैं काफ़ी बारी। तो ये मुझे गाइड करते हैं अच्छा कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, क्योंकि हमने ना इसके बाद जाना है सालासर बालाजी भी, तो वहाँ के भी दर्शन करने हैं। तो हमने अब अपनी पैदल यात्रा कर दी है स्टार्ट। पहले तो फ्रंट से थी, बट अब बहुत बड़ी कर दी गई है। देखो कितने भक्त हैं यार। ये यहाँ से होती है लाइन स्टार्ट। ये देखो, ये नाना करते हुए भी कम से कम 50 रेलें होंगी। ये पूरी, मतलब ये ट्रैफिक मेंटेन मैनेज करने के लिए बनाया हुआ है, क्राउड मेंटेन करने के लिए। फिर यहाँ पर लगी है मेन, विदाउट एनी क्यू। ये है मेन वो स्टार्ट, यहाँ से बहुत पास है। अब हम मेरे ख्याल से बिल्कुल अंदर वाली रेलिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ से मेरे ख्याल से 100 मीटर होगा बस खाटू श्याम जी। जयकारे जैसे लग रहे थे यहाँ पर, और मज़ा ही आ गया। और सबसे अच्छी बात ये कि हम यहाँ पर पहुँचे थे कृष्ण पक्ष एकादशी। एकादशी के दिन हम यहाँ पहुँचे थे, इसलिए भीड़ भी बहुत अच्छी थी। भक्त मतलब बहुत दूर दूर से आए हुए थे, रिंगस से भक्त पैदल चल चल के आ रहे थे। ये लो जी, ये कर लो दर्शन श्री कृष्ण जी के। इससे अगली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा दर्शन खाटू श्याम जी के। बहुत अद्भुत, गूज़बम्स आ रहे हैं। ये लो खाटू श्याम जी के दर्शन करो। दोबारा करवाता हूँ एक बारी प्रॉपर, चाहो तो पॉज करके देख लो। ये लो जी, जय श्री श्याम। फिर वहाँ से निकले हम, दर्शन बहुत अच्छे हुए हमारे। बाबा कहते हैं जिसको जब बुलाते हैं तो अच्छे खासे दर्शन दे ही देते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पर लोकल मार्केट। लोकल मार्केट हम एक्सप्लोर करते करते निकले आगे। यहाँ से हम मेरे ख्याल से फ्री हो गए थे 5 साढ़े 5 बजे करीब, 1 1:30 2 बजे गए थे। 5:30 बजे के करीब हम यहाँ से फ्री हो गए थे। फिर यहाँ से हम गए अपने होटल पे, वहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। ये देखो लोकल मार्केट है यहाँ की, यहाँ स्वरूप मिलते हैं खाटू श्याम जी के। मार्केट भी बहुत अच्छी चहल पहल थी, भक्त बहुत थे भाई, मज़ा आ गया देख के। एक तो एकादशी थी और ऊपर से भक्तों की, भक्त इतने आए हुए थे बहुत। फिर हमने रिक्शा किया अपने होटल के लिए, क्योंकि हमने अभी यहाँ से निकलना है सालासर बालाजी। वो मेरे ख्याल से है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। तो कहते हैं कि 2 ढाई घंटे लगते हैं। अगर हम थोड़ा सा आराम से कंफर्टेबल होकर चलते हैं तो हमें 3 घंटे तो में भी लग जाएंगे। तो पहले हम पहुँचते हैं अपने होटल पे, अपने रूम में पहुँचते, क्योंकि रात के सोए नहीं थे। मेरे को तो नींद चढ़ती है, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो एक दिन तो रेस्ट करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ। ये मैं आपको अपने होटल का ओवरव्यू दे तो एक बार देख लो आप भी। ठीक है, फैमिली के लिए भी अच्छा है। और बाबा के दरबार के, बाबा के दरबार के बहुत पास है, करीब है। मैं आपको अपने रूम का एक बार ओवरव्यू देता हूँ। ये देखो, हम 2 लोग यहाँ पर रुके थे। इसका, हम सुबह 9:30 बजे यहाँ पर आए थे। ये बैग है इसको कुछ और मत समझना। तो हम यहाँ सुबह 9:30 बजे आए थे और हमने 6 बजे यहाँ से चेकआउट कर लिया था। तो इसका रेंट था 2,000 रुपये। खाना इनके पास था नहीं, क्योंकि ये कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है इनके पास। पार्किंग देखी थी आपने कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ये इसके सामने, होटल के सामने वाला है व्यू।
फिर हम निकालते हैं फिर अपनी गाड़ी, फिर बढ़ते हैं आगे सालासर बाबा के पास। खाटू श्याम जी के तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं, तो हम जा रहे हैं सालासर बाबा जी, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है। टाइम देख लो क्या हो रहा है, 6:30 हो गए हैं। यहाँ पर 15-20 मिनट हम सो गए थे, फिर हम दोबारा से प्रस्थान करते हैं खाटू श्याम से सालासर बालाजी के लिए। हम 14 तारीख रात को निकले थे दिल्ली से, तो पूरे रास्ते बाबा श्याम का नाम लेते हुए ट्रैवल कर रहे थे। रोड ट्रिप का अपना ही मज़ा होता है। हाईवे का सफ़र, गाड़ी में भजन और दोस्तों के साथ मस्ती। रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ मिले और धीरे धीरे हम राजस्थान के और अंदर बढ़ते गए। ये देखो व्यू, अल्टीमेट व्यू है यार। लाइन में लगने के बाद बाबा के दर्शन हुए तो एक अलग सी ही शांति और खुशी महसूस हुई यार। दिल को सच्ची बताऊं, दिल से बस एक ही आवाज़ आई, जय श्री श्याम। वहाँ का माहौल, भक्तों की भक्ति और मंदिर की एनर्जी सच में बहुत डिवाइन थी, बहुत डिवाइन। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, आप खुद फील करो यहाँ पर आके। बहुत बहुत डिवाइन, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। दर्शन तो हमें बहुत अच्छे हो गए। तो फिर मेरे कज़न का भी कॉल आया कि यार तू बाबा श्याम के पास तो गया है, वहाँ से ना सालासर बालाजी भी जाना। हाँ, हमें भी जाना था, बट उसने और एनर्जेटिक कर दिया हमें कि तूने जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए जाना ही जाना है। तो 6:30 बजे करीब तो हम निकले यहाँ से। 3 घंटे लगते हैं, 9 बजे वो क्लोज हो जाता है। पहुँचने ही वाले हैं बस हम सालासर बालाजी। मेरे ख्याल से हम 15-20 किलोमीटर पहले एक कोई गांव पड़ता है बीच में। पूरा प्योर गांव है ये, प्योर जिसे विलेज बोलते हैं ना, वो है। और यहाँ पर ये ना, ये जीप बड़ी दिखी है हमें। अभी दिखाता हूँ आपको, ये वाली जीप, थार कहते हैं, जीप कहते हैं इसको। ये बहुत थी यहाँ पर, लोकल यहाँ पर बहुत यूज़ करते हैं इसको। तो हम पहुँच गए हैं सालासर बालाजी। हमने कार अपनी रोड भी वाक कर दी है। अब भैया मेरे को बुला रहे हैं कि चलो फटाफट जल्दी चलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, 100-150 मीटर की दूरी पर है। जब हम सालासर मंदिर पहुंचने ही वाले थे तब हमें पता चला कि मंदिर बंद हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि हम सिर्फ 13 मिनट लेट हो गए दर्शन करने के लिए, सिर्फ 13 मिनट। ये देखो लेफ्ट साइड में मंदिर है, बाहर से दर्शन कर लिए। मतलब देखते ही इतनी फीलिंग अच्छी हो गई, पॉजिटिव हैप्पीनेस इतनी आ गई है, खुशी अंदर, मन के अंदर पूरा ऐसा लग रहा है कि प्योर हो गया है। थोड़ी सी निराशा तो ज़रूर हुई है, लेकिन हमने सोचा कि बाबा का बुलावा जब आएगा तभी दर्शन होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते। मैं पिछले 1 साल से ना खाटू श्याम मेरे जाने की तमन्ना थी, 1 साल से जाने के लिए सोच रहा हूँ, जा ही नहीं पा रहा था। कभी बिजी हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जिस दिन बुलावा आया उस दिन देखो बिना बोले, ये हमारे भाई जो है बड़े, अमन भाई, ये मेरे को, मतलब इनकी मेरी भी 2 बारी प्लानिंग हुई कि चलते 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 हैं, 2 बारी कैंसिल हो गई। थर्ड टाइम इन्होंने, इनकी 2 दिन की छुट्टी थी, मेरी भी, तो मैंने कहा चलो, पहुंच गए। फिर वहाँ से किसी ने हमें बोला कि गेट नंबर 2 पे जाओ। गेट नंबर 2 पे गए तो वहाँ पर भी मना हो गया। फिर वहाँ से किसी ने बोला कि आप गेट नंबर 3 पे जाओ, ये है गेट नंबर 3। इससे पहले जो आया था वो गेट नंबर 1 था, यहाँ पर भी एंट्री अब अलाउड नहीं थी। तो गेट नंबर 3 में समाधि थी वो। तो बस थोड़ी सी वहीं मार्केट हम घूमे, और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो अब अगली बारी आते हैं दर्शन करने। इस बारी शायद बाबा ने, हमारे बालाजी महाराज ने इस बारी नहीं बुलाया होगा। नेक्स्ट टाइम करते हैं ट्राई, जल्दी बनाएंगे प्लान। ये वहाँ की लोकल मार्केट के अंदर शिव जी की मूर्ति है, बहुत बहुत अति सुंदर, बहुत नेक्स्ट लेवल थी। शिव जी के जितने भी भक्त हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव। ये है बालाजी का मंदिर, सालासर धाम।
लेट तो हो ही गए हैं, मगर बाहर से दर्शन करके भी बहुत दिल को तसल्ली मिल गई, सुकून मिल गया। फीलिंग बहुत अच्छी है बाहर से भी। तो बस यहीं फिर थोड़ा सा हम घूमे। एक बारी आपको मैं पूरे पिक्चर के साथ दर्शन पूरे करवा देता हूँ बाहर से। अंदर तो इस बारी नहीं जा पाए, मगर नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, आपको प्रॉपर पूरी वीडियो दिखाऊँगा। किस किस ने देखनी है वीडियो सालासर बालाजी की, वो कमेंट में मुझे एक बारी यस बोल के बताना, तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो दिखाऊँगा। सुन रहे हो? जैसे दोस्तों मैं भी नहीं कर पाया हूँ सालासर महाराज जी के दर्शन, सालासर बालाजी के दर्शन। वैसे अगर आपने दर्शन करने हैं दोबारा, तो आप मुझे कमेंट के अंदर यस लिख के बताना। तो मैं जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, अगर 100 कमेंट भी आ जाएंगे, तो मैं आपको बहुत जल्दी जौन सी डेट आप बोलोगे मैं उस डेट पे आपको यहाँ के दर्शन करवा दूँगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ देसी स्टाइल कोई ढाबा देख रहे हैं, कोई मिल जाए अच्छा सा बढ़िया सा। राहत ये हाईवे है वहाँ का, ये हम आए हैं जिंद वाली साइड से। पहले हम दूसरी साइड से गए थे, मुझे रास्तों का इतना नहीं पता होता। पहले हम दूसरी साइड से गए थे, फिर हम दूसरी साइड से आए, जिंद की हरियाणा वाली साइड से आए, जिंद रोहतक वाली साइड से। ये हमें पूरा एक प्योर देसी ढाबा मिला, पूरे मंजे खाट वाट फुल ठाट देसी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पहले हमने की यहाँ पर एक दाल ऑर्डर, सिंपल खाना था मगर बहुत टेस्टी था। 5 स्टार का खाना फेल है यहाँ के आगे। प्योर बिल्कुल फ्रेश हमारे सामने बन रहा था। यहाँ का खाना इतना सिंपल था लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त था। गरम गरम रोटी दाल और देसी स्टाइल का खाना। लॉन्ग जर्नी के बाद ऐसा खाना मिल जाए ना, तो सफ़र और भी यादगार हो जाता है। वहाँ से हम निकले बाय बाय बोल के, तो ये आ गया एक रेलवे फाटक आ गया ये, तो इसको भी क्रॉस करते हैं, निकलते हैं। पूरी रात ट्रैवल करते करते हम दिल्ली की तरफ बढ़ते रहे। थकान ज़रूर थी, लेकिन दिल में खाटू श्याम जी के दर्शन की जो खुशी थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सुबह के करीब 7 बजे थे, मैं अपने घर पहुंचने वाला हूँ। ये देखो, बहुत बहुत औसम सनराइज़, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। ये दिल्ली में हम एंटर कर चुके हैं रोहतक की साइड से, बहादुरगढ़ की साइड से। इधर से मैं कभी आया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अमन भाई को तो पता रहता है यहाँ के रास्ते, मतलब मुझे नहीं पता होते, मैं तो नेविगेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता हूँ। ये सफ़र छोटा था लेकिन बहुत यादगार था। खाटू श्याम जी के दर्शन तो हमने कर लिए, सालासर बालाजी महाराज के दर्शन अब बाकी हैं, अगले सफ़र में तय करेंगे। जल्दी से आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ और देता हूँ। ये है खाटू श्याम जी, ये है चुलकाना धाम सोनीपत के अंदर। यहाँ के भी दिव्य दर्शन आप कर लीजिए। जय श्री श्याम। पहले मैं यहीं गया था। यहाँ की भी अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो कमेंट के अंदर यस लिख देना। यहाँ की भी मैं वीडियो आपको पूरी दिखा दूँगा, यहाँ के भी दोनों दर्शन करवा दूँगा। तो यहाँ के भी अगर आपने दर्शन करने हैं तो कमेंट के अंदर यस लिख देना, मैं आपको दर्शन करवा दूँगा यहाँ के भी। आपको अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट के अंदर लिखना जय श्री श्याम। अगर आपको यहाँ के भी दर्शन करने हैं, पूरे फुल वीडियो देखनी है, तो कमेंट के अंदर यस लिख के भेजना, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा। ये सफ़र छोटा था लेकिन बहुत यादगार रहा।